Successful people are not just gifted, they work hard and succeed on a purpose. आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं आज किसकी बात करने जा रहा हूँ। वन ऑफ द हार्ड वर्किंग, humble, enthusiastic Prateek Singh Chaurasma, also known as a brand name Digital Prateek. Digital Prateek was born on 22nd March 1989 at Madhavpur, Porbandar, Gujarat. Then he brought up to Ahmedabad for his studies. प्रतीक के फादर का एक छोटा सा बिजनेस था, प्रिंटिंग बिजनेस, जो विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट किया करते थे। उनके फादर बहुत हार्ड वर्क करते थे, सेविंग्स करते थे उनके लिए और उनकी एजुकेशन, प्रतीक की एजुकेशन का भी ध्यान रखते थे। तभी प्रतीक को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो प्रतीक वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़ and he scored 88% in his class 12th and he decided to do BTech from DDIT college. In his starting college days उनको रियलाइज़ हो गया था कि वो इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल नहीं बने हुए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। और आपको ही पता है कि ड्रॉप आउट करना कितना मुश्किल होता है, तो उस वक्त वो बहुत ही मुश्किल में थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, दैट ही हैज़ टू सर्वाइव बाय हिज ओन, ही हैज़ टू अर्न मनी बाय हिज ओन। अब जब प्रतीक ने ड्रॉप आउट कर लिया था तो उनके मन में डर बैठ गया था कि अब विदाउट डिग्री मेरे को कौन जॉब देगा। लेकिन उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वो कॉल सेंटर पर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कॉल सेंटर वॉज बूमिंग। तो प्रतीक डिसाइडेड टू गिव इंटरव्यू फॉर द कॉल सेंटर जॉब्स। उनके पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे, उन्होंने किसी से बोरो किए थे और जब वो ये सब काम कर रहे थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपीज़ थे उनके नाम पे, उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 रुपीज़ थे। ही हैज़ नो क्ल्यू, नो डायरेक्शन, नो मेंटर, नो एक्सपीरियंस। उनके पास डिग्री भी नहीं थी, बस उनके माइंड में यही चल रहा था दैट ही हैज़ टू अर्न मनी एंड वांट टू मूव फर्दर एंड फर्दर। फिर उन्होंने सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए थे और उनकी लाइफ की सबसे पहली जॉब बनी थी 9700 पर मंथ एट अ कॉल सेंटर। एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम प्रतीक ने जैक कैम्फिल्ड की एक वीडियो देखी थी, उससे प्रतीक बहुत इंस्पायर हुए थे। जैक कैम्फिल्ड ने कहा था कि सपोज करो आप एक गाड़ी के ड्राइवर हो, ठीक है, और आप गाड़ी रात में चला रहे हो हेडलाइट्स ऑन करके, तो आपको सिर्फ 100 to 200 मीटर्स ही दिखेगा। ऐसे ही आप लाइफ से रिलेट करो, आप लाइफ के ड्राइवर हो, ठीक है, तो आप अपने अंदर फेथ रखो, बिलीव रखो और आप 100 to 200 मीटर्स देखते आओ कि आगे क्या क्या करना है मेरे को। तो प्रतीक इससे बहुत इंस्पायर होके अपना काम स्टार्ट कर दिया था। प्रतीक ने कॉल सेंटर पर जॉब स्टार्ट कर दी थी एंड ही वॉज रियली डूइंग गुड। उनके जो सेल्स नंबर थे बहुत ही अच्छे आ रहे थे एंड विदिन 2 years वो कस्टमर सर्विस के हेड भी बन चुके थे। अब प्रतीक कस्टमर सर्विस हेड बन चुके थे, लेकिन तब भी उनको पे आउट बहुत कम मिल रहा था। लेकिन प्रतीक का माइंडसेट ऐसा हो गया था दैट ही हैज़ टू अर्न मनी अ लॉट, दैट ही हैज़ टू अर्न मनी फॉर हिज सर्वाइवल, ही हैज़ टू अर्न मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तभी प्रतीक ने एक बैनर देखा जहाँ लिखा हुआ था अर्न 5000 to 10,000 पर मंथ। प्रतीक ने वहाँ पे टैप किया तो उनको सबसे पहले इन्वेस्ट करना था $25। तो उनके पास इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ 3000 महीने के बचा पाते थे। तभी उन्होंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करा और उनसे उधार मांगी, तो उन्होंने पे किया और फिर उसके बाद वो क्या थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस वक्त नए थे, तो उनके पास ना ही कोई गाइडेंस थी, ना ही कोई ट्रेनिंग थी, तो उनको लॉस हो गया था $25 का। तो प्रतीक ने यही सोच के ज्वाइन किया था कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में जाऊंगा और वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा। लेकिन प्रतीक ने वहाँ पे $25 लॉस कर दिए थे और उनको अगले महीने फ्रेंड को $25 वापस भी करने थे। बट प्रतीक के पास सिर्फ 3000 ही बचते थे, जिसमें से प्रतीक 2 डे मील लेते थे जो थे 60 का, और एक मील जो था 60 रुपीज़ का होता था, तो मतलब 100 to 120 रुपीज़ उनके मील में ही खर्च हो जाते थे। तो अगर आप पूरा देखें तो जो 3000 बच रहे थे वो सारा फूड में जा रहा था। बट प्रतीक ने क्या किया, अब उनको पैसे वापस करने थे, लेकिन प्रतीक ने क्या किया, उन्होंने 10 रुपये की पानी पूरी खानी स्टार्ट कर दी थी इन अ 1 डे मील। तो वो 50-50 ऐसे 100 रुपीज़ बचा करके महीने के दे दिए। तो आप देख रहे हो कितना सेक्रीफाइस किया था प्रतीक ने। तो आप सोच नहीं सकते कि प्रतीक ने उस वक्त कितनी हार्डशिप्स झेली थी। बट प्रतीक के माइंड में एक बात आई थी, अगर उसको एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखने, तो उसको हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाके उसको डिजिटल मार्केटिंग पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो प्रतीक ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब चीज़ सीख लिया था, तो अब वो बस अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर सकते थे, अपनी टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते थे। बट प्रतीक के पास इतना पैसा नहीं था, तो वो सर्टेन एरियाज पे ही इन्वेस्ट कर सकते थे, लाइक ऑन पेज एसईओज, ऑफ पेज एसईओज। और फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत सर्च किया। प्रतीक ने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, लाइक क्लिक बैंक और बहुत सारी।
तो उनको पता चला कि दैट ही हैज़ टू टेक कपल ऑफ प्रोडक्ट्स और फिर उसके बाद वहाँ पे वेबसाइट बनानी होगी वर्डप्रेस पे और फिर उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्लोली ब्लॉगिंग के बारे में देखना स्टार्ट किया, तो वो ब्लॉगिंग फ्री में कर सकते थे। देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। उन्होंने बहुत सारी जगह फ्री ब्लॉगिंग करी, लाइक wordpress.com, और बहुत सारी जगह बहुत सारी वेबसाइट्स पे ब्लॉगिंग करी। और फिर उनको एक बात पता चली, अब वो ब्लॉगिंग फ्री में कर रहे थे, तो उनको एक बात पता चली, जब उनके पास पैसे नहीं है तब भी वो कुछ काम कर सकते हैं, तब भी वो कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो दैट्स द की कि उनके पास कुछ नहीं था इन्वेस्ट करने को, लेकिन तब भी वो लर्निंग कर रहे थे। अब वो ब्लॉगिंग के साथ साथ इंटरनेट पे सर्च करने लगे थे ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो उनको एक बैनर दिखा जो इंडियन इंस्टीट्यूट का ही था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का एक बैनर दिखा उनको। तो उन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट किया। प्रतीक को पहले ये पता नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रतीक 3 to 4 इयर्स इंटरनेशनल कोचेस से ही डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखते रहे थे। फिर प्रतीक ने उस इंस्टीट्यूट पे बात करी। बात करने से पता चला कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता है, ऑफलाइन कोर्सेज भी करवाता है। तो प्रतीक ने पता किया कि जो 5 मंथ्स का कोर्स है वो 60,000 का कोर्स है। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि प्रतीक के पास पैसा नहीं था। तो प्रतीक ने वहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव से EMI पे कोर्स एनरोल करवाया और जो EMI बनी थी वो बनी थी 13,000 की। फिर उसके बाद प्रतीक ने अपने फ्रेंड से उधार लिए और फिर उसको पे करता गया। लेकिन आफ्टर 1 मंथ ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पे दी सेकेंड EMI। उसी वक्त प्रतीक ने अपने अंदर एक माइंडसेट बना लिया था, जिस इंस्टीट्यूट ने मेरे को निकाला है मैं वहीं वापस जाऊँ। फिर प्रतीक और सेविंग्स करने लग गए थे एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गाय। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी साइड हसल में करी थी, लाइक ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर उनके पास पहली जॉब आ गई थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग जो थी 17,000 की। प्रतीक की अब अर्निंग भी अच्छी हो रही थी और सेविंग्स भी अच्छी हो रही थी, तो उन्होंने 3 मंथ्स में अच्छी खासी अर्निंग कर ली थी। तब प्रतीक ने सोचा नाउ इट्स हिज टाइम, अब वो उखाड़ेंगे। अब वो फुल्ली मोटिवेट हो गए थे। उन्होंने उसी इंस्टीट्यूट पे वही कोर्स एनरोल करवाया और इतनी डेडिकेशन, बहुत मेहनत, बहुत ही अच्छी खासी डेडिकेशन से उस कोर्स को कवर किया और उसी इंस्टीट्यूट ने प्रतीक को डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की जॉब ऑफर कर दी थी। तो आप सोच सकते हो, जिस बंदे के पास पैसे नहीं थे फी भरने के, EMI भरने तक के पैसे नहीं थे, उस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की जॉब ऑफर हुई थी। यही प्रतीक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अगर उस वक्त जब वो रिजेक्ट हुए थे, अगर उस वक्त वो गिव अप कर देते, तो आज हम लोग डिजिटल प्रतीक को नहीं जानते। प्रतीक को डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की जॉब मिल तो गई थी, लेकिन अब उसको क्या करना था, अब उसको दिल्ली जाना था और वो कभी गुजरात से बाहर कभी निकला नहीं था। अब उसके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपीज़ थे और फ्लाइट जो थी वो पहली बार फ्लाइट में बैठने वाला था जो 3,000 की फ्लाइट थी और फिर 2,500 का एक्स्ट्रा लगेज का चार्जेस लग गया था। अब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुका था। अब उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे और उसको 1,000 रुपीज़ और खर्च करने थे। प्रतीक ने बहुत लोगों को कॉल्स करी, अपने फ्रेंड्स को कॉल करी मनी से रिलेटेड अरेंज करने के लिए, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर उसने एक मेंटर को कॉल करी, उसके मेंटर ने 13,000 दिए फॉर 3 मंथ्स और 3 महीने में प्रतीक ने उसको लौटा भी दिए थे बाय डूइंग हिज जॉब। अब वो जॉब अपनी इतनी अच्छी डेडिकेशन से कर रहा था, इतनी हार्ड वर्क कर रहा था, 5-5 घंटे लगातार वो क्लासेस ले रहा था, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा था, कैमरा के सामने 10 घंटे खड़े होकर वीडियोस बना रहा था और तब भी अपने घर जाके साइड हसलिंग कर रहा था। ये जो नाम स्टैब्लिश हुआ है डिजिटल प्रतीक, वो उसके इतने हार्ड वर्क, इतनी मेहनत, पूरा डेडिकेशन दे के ही डिजिटल प्रतीक आया है। वो अपनी जॉब तो कर ही रहा था, साथ में अपनी साइड हसलिंग, अपना उसने यूट्यूब चैनल तो उठाया 15-16 की बात है, उसने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया था। तब इंस्टाग्राम आया ही था, उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे वो 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस बनाता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस, उसमें ट्रिक्स एंड टिप्स बताता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और बहुत अच्छा खासा मतलब वैल्यू प्रोवाइड कराता था। प्रतीक अपनी जॉब के बाद वीडियोस बनाने लग गए थे यूट्यूब पे अपलोड करने लग गए थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और उनको इस बात पे पता चल चुका था कि अब उनको एक डायरेक्शन मिल चुकी है। उन्होंने एक डायरेक्शन अपनी अब ले ली थी और वो उसी पे वर्क कर रहे थे। डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन कंसिस्टेंसी की, पेशेंस की और हार्ड वर्किंग की। साथ ही साथ प्रतीक अब फ्रीलांसिंग जॉब्स भी करने लग गए थे। प्रतीक अपनी जॉब में बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे और उनको ऑसम ट्रेनर का अवार्ड मिल गया था 14 अप्रैल 2016 को और वो 9 मंथ्स में उनको 2 बार प्रमोशन मिल चुका था। प्रतीक को 9 मंथ्स हो गए थे वो जॉब करते करते, लेकिन तब प्रतीक ने रियलाइज़ किया कि अब मैं अपने हिसाब से भी कुछ कर सकता हूँ।
अब उनके पास पावर आ चुकी थी कि मैं कुछ अपने हिसाब से कर चुका हूँ। तब तक डिजिटल प्रतीक आया नहीं था, तब उनके रियल नेम से ही उनकी वेबसाइट थी। जैसे ही उनको रियलाइज़ हो चुका था, उन्होंने ये जॉब छोड़ दी थी। फिर उसके बाद वो फिर से हसलिंग करने लग गए और हार्डवर्क किया, एंड ही वॉज डूइंग क्वाइट गुड फ्रॉम द पास्ट टाइम्स। फिर उसके बाद उन्होंने दिन रात लगाया और हार्डवर्क किया, फिर वो लेकर आए डिजिटल प्रतीक। डिजिटल प्रतीक इस्टेब्लिश तो हो चुका था, तभी प्रतीक ने सोच लिया था कि नाउ ही हैज़ टू डू मोर हार्डवर्क फॉर दिस नेम। जुलाई 2017 he was really working hard for this name, and till August 2018 he left all the jobs. After August 2018 he is now fully working on digital marketing in his field. अब वो अपनी फील्ड में इतने अच्छे हो गए थे कि that he was enjoying his work, and this time he is very famous. वो अब अलग ही ब्रांड बन चुके हैं which is known as डिजिटल प्रतीक। प्रतीक इस बात से प्राउड फील करते हैं क्योंकि उनके अंडर बहुत सारे क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं जो अर्न कर रहे हैं 1 लाख पर मंथ। लोग उनको जानते हैं डिजिटल प्रतीक के नाम से, जो उन्होंने खुद ब्रांड बनाया है 8 इयर्स के स्ट्रगल से। लोगों की लाइफ चेंज हो रही है उनकी वजह से। नाउ आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग प्रतीक्स फेवरेट लाइन, लर्न, अप्लाई, शेयर थिंग्स इन लाइफ एंड से येस टू सक्सेस।